चलिए। मॉर्निंग। चलिए। नेक्स्ट। ये जरूर याद। और दूसरा point, आपको डेटा ही सेलेक्ट करना है जो निकालना है। आपको पूरे डेटा से कोई मतलब, जितना निकालना है उतने ही काम चले, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, डेटा सिर्फ आपको इतना ही सेलेक्ट करना है। ये आपका एरे। अब मुझे अगर पेयर्स निकालना है तो अगेन रो नंबर कॉलम नंबर। तो इस डेटा में पेयर्स कौन से रो नंबर पर लिखा हुआ है और कौन से कॉलम पर लिखा हुआ है? 2,2। ध्यान रखिएगा, 2,2। ये 2,2 कैसे है? आपकी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो 2,2। तो आप एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ ऐसा है। ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला है पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इंडेक्स वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि इसने वी लुकअप का जो एक डिसएडवांटेज था वो खत्म कर दिया था। करते हैं, अभी देखते हैं। अब आइए एक शीट पर, इंडेक्स विद मैच, इस पे आओ और ट्राई करो इसको। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अच्छा, वैल्यू यहाँ पर चेंज कर लेना। यहाँ पर इनकम में आपके पास 555 लिखा होगा, आप 500 कर लेना फिलहाल के लिए। यहाँ पर 555 लिखा होगा इनकम में, आप 500 कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है। 500 पर 2 की क्या वैल्यू है, निकाल कर लाइए। करिए। इंडेक्स विद मैच करके होगी ना शीट। इंडेक्स विद मैच करके आपके पास एक शीट है, उस पे 500 पर 2 की क्या वैल्यू है वो निकाल कर लाइए। डाउनलोड नहीं कर रखी अभी तक? इंडेक्स लगाओ ना, इंडेक्स पढ़ रहे हैं, इंडेक्स। आइए देखो, मुझे 500 पर 2 की वैल्यू चाहिए थी। तो अगर मतलब इसका आउटपुट जो आता है आपके पास वो आता आई थिंक $9। ये वाला आंसर आता शायद आपके पास। ठीक है, ये आता। ठीक है। अब देखो, इक्वल टू इंडेक्स एरे। अब फिर से वही बोल रहा हूं, आप इस बार जो एरे है वो सेलेक्ट क्या करोगे?
अब पूरा टेबल की जो बात है, वो पूरा टेबल आप यहां से सेलेक्ट कर रहे हो, यही तो गलती कर रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल आप फिर से वही गलती कर रहे हो। आपको इससे तो मतलब ही नहीं है ना, आपको डेटा बस इतना यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है, तो सिर्फ सेलेक्ट भी आप इतना ही करेंगे। एक सेकंड, अंदर हो जाओ, यहाँ पर हैं लोग हैं। क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा था शायद। ध्यान रखिएगा, डेटा सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करना है, रो नंबर। अब काउंट करने जाओगे, अब मैच लगाओगे यार, मैच नहीं पढ़े अभी तक, मैच लगाओ ना यार यहाँ पे। लुकअप वैल्यू 500, लुकअप एरे इसमें से ढूंढना है, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, कॉलम नंबर फिर से मैच लगा दो, 2, यहां तक डेटा सेलेक्ट कर, यहां तक डेटा सेलेक्ट कर दो, लुकअप एरे 0, बस खत्म। 1 मिनट मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, अभी मैं जूम कर रहा हूँ, एक सेकंड। अभी आया कुछ समझ में, क्या हुआ इसमें? नहीं आया, चलिए मैं जूम कर देता हूँ, एक सेकंड। ये बैच ओवर होगा 12:30। मैं फॉर्मूला एक बार समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। देखो, अरे मेरे को ये बताओ, मैच पढ़ा है ना हम लोगों ने, पोजीशन देता है भाई, किसी भी नंबर की किसी भी नाम की आपको क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। तो अब देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में हमने एरे जो सेलेक्ट किया वो C4 से लेकर H11 तक का किया, तो ये तो डेटा वाला हमारा सिलेक्शन हो गया। अब इंडेक्स का सेकंड पैरामीटर होता है आपके पास रो नंबर, रो नंबर की जगह पर आपने यूज किया मैच। तो आप खुद सोचो, C14 पर आपके पास लिखा हुआ था यहाँ पर 500, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ था 500। C15 पर, C15 है ना, C14, C14 पर आपके पास लिखा हुआ था 500। 500 की आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब पोजीशन निकालनी है। तो 500 की पोजीशन क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। माफ करने लायक बात नहीं थी ये। तो इसका मतलब अब खुद सोचो, इस वाले मैच में आपको रो की पोजीशन क्या मिलेगी? भाई बताओ, 6 मिलेगी ना 500 के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है यहां पर आप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, इंडेक्स, ये वाला एरे, कॉमा 6, दूसरा कॉमा, मैच C15। C15 पर आपके पास लिखा हुआ था 2। अब 2 की पोजीशन क्या मिलेगी आपको? 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 की पोजीशन आपको मिलेगी 3। तो यही तो आता आपका 6th रो, 3rd कॉलम। अब आप चाहो तो वहां से चेंज कर करके सबकी वैल्यूज निकाल सकते हो। मैच, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, मैच सिर्फ आपको पोजीशन देता है, मतलब नंबर देगा। सिलेक्टेड डेटा पे, बिल्कुल। आया कुछ समझ में आया? या अभी भी नहीं आया? अब आपको सिर्फ यहाँ चेंज ही तो करना है। अब अगर मुझे 700 के लिए चाहिए तो मैं यहाँ 700 लिख दूंगा, मेरे पास 700 की वैल्यू आ जाएगी, 700 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। हुआ क्लियर? इंडेक्स लगाने से भी और क्या मतलब? सिर्फ इंडेक्स लगा रहे तो भी तो $9। फॉर्मूला देखो ना क्या लिखा है आपने। यहाँ पर ये है कि अरे उसका बार बार चेंज कोऑर्डिनेट। करना पड़ेगा ना फिर आपको।
डायनेमिक का हुआ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। अब ये वाला ट्राई करो खुद से, और फिर मैं आपको इसके एडवांटेजेस भी बताता हूँ। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है, सुनो क्वेश्चन क्या है। ये आपको रेटिंग दी हुई है, ठीक है। इधर आपको प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आपको रेटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालना है। करिए, रेटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालिए। आगे आ जाओ भाई, वो खाली पड़ा है अभी वहां पे। चले जाओ यहाँ, चले जाओ। सॉरी, रेटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालिए। डाउनलोड करो, करिए। फिर मैं इसके एडवांटेज समझाता हूँ। हुआ नहीं हुआ? आइए, आइए। इक्वल टू इंडेक्स, एरे। एरे बताओ क्या सेलेक्ट किया आपने? प्रोडक्ट, सॉरी, आपने जो एरे सेलेक्ट किया, क्या वो ये पूरा किया? फिर से गलती कर रहे हो। अरे निकालना क्या है, प्रोडक्ट निकालना है, तो सिर्फ प्रोडक्ट ही तो आपका एरे होगा। गलती समझ पा रहे हो? इंडेक्स के लिए याद रखो, जो निकालना है बस वही सिलेक्शन करना है आपको। अब रो नंबर आपने लगाया मैच, लुकअप वैल्यू रेटिंग, ठीक है, लुकअप एरे, ये वाला एरे। अब आप ये सोचो, अब ये सोचो, क्या आपको इसके अंदर कॉलम नंबर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि सिंगल था। बस एंटर कर दो, आ जाएगा। ये लो। अब इसका एडवांटेज, एक्टिवेटेड नहीं है आपका, क्यों? एक्टिवेट करा लो भाई। अब इसका एडवांटेज समझो, सुनो, सुनो आप, वी लुकअप के ऊपर इसका एडवांटेज समझो। अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रेटिंग निकालिए, प्राइस निकालिए, तो आप सीधा सीधा वी लुकअप लगाते निकाल देते। वही मैं आपसे कहता कि रेटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालिए बाय यूजिंग वी लुकअप, क्या पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ चलता ही नहीं है। तो अब आप खुद देखो, इंडेक्स इधर भी चल सकता है, निकालो चाहे राइट से निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा की तरफ है। समझ पाए? दूसरा, एरे वही सेलेक्ट करना है जो निकालना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका ध्यान रखो। चले नेक्स्ट, इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, करो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका डेट चाहिए, स्नूपी है, कर दी, तो डेटा फिर
फिर से बताऊं, समझो। अगर क्या है, करिए। हम्म। लिखना क्या है? नहीं, इंडेक्स लगाओ सीधे सीधा, सिर्फ इंडेक्स लगेगा इसके अंदर। आपको प्राइस निकालना है नोकिया दिल्ली के लिए, और लोकेशन चेंज करते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। Could you please repeat? एक सेकंड, मैं रिपीट का क्वेश्चन रिपीट करना है। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुनो, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुनो। एक सेकंड, देखो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है आपका कि अगर प्रोडक्ट आपका लिखा हुआ है नोकिया और लोकेशन आपकी लिखी हुई है दिल्ली, तो नोकिया ये रहा, नोकिया यहां पर ये प्रोडक्ट हो गया, लोकेशन दिल्ली इस तरफ है, तो आपके पास आउटपुट आना चाहिए 4000, अगर ये दोनों है तो। बट अगर आपने प्रोडक्ट कर दिया नोकिया और लोकेशन आपने कर दी जयपुर, तो फिर आपके पास आना चाहिए 7700, 7700। करिए। ओके, आइए, कराऊं, कर रहे हो? करो। इंडेक्स और मैच लगाइए, निकल जाएगा। आइए, देखिए, देखिए, इक्वल टू इंडेक्स, एरे बताइए, एरे क्या सेलेक्ट किया? 5000 से यहां तक, ठीक है। मैच, लुकअप वैल्यू क्या लिया आप लोगों ने? नोकिया, ठीक है। लुकअप एरे सैमसंग से लेकर ओप्पो तक, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। कॉलम नंबर, अगेन मैच, बिल्कुल, बस खत्म। कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, 4000। अब अगर आप यहां पर जयपुर करते हो, देखो मैं दिखा देता हूं पहले, तो 77,000 मिलेगा, बस। ये लो, करिए। एक भी क्वेश्चन सेम नहीं है भाई इस बार।
तो आप अल्लाह गलती मत करिएगा और दो कॉलम को मिस मत करिएगा। अच्छा मुझे कोई बताएगा क्या, मैंने C32 मतलब नोकिया पहले प्रोडक्ट ही क्यों सेलेक्ट किया? बिल्कुल, क्योंकि वो रोज में। ठीक है, हो गया। हो गया। हो गया। चले, नेक्स्ट आइए। आइए इस पे आइए। इंडेक्स रेफरेंस, इस पे आइए। और क्वेश्चन सुनो और ध्यान से सुनो, मैं करा रहा हूं, फिर एक दूसरा आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन सुनना। इस बार मेरे पास एक टेबल है ये वाली, शिपिंग मेथड। एक टेबल है कस्टमर टाइप 30, सॉरी, एक है रेगुलर, ठीक है, एक है प्रिफर्ड कस्टमर, और एक है कस्टमर टाइप 30। आप अगर रोज में देखोगे तो रीजन में आपको दिखाई दे रहे होंगे और इधर शिपिंग मोड दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। जैसे मुझे यहां पर दिया हुआ है रीजन ट्रक और रेगुलर कस्टमर। अगर यहां पर नॉर्थ वेस्ट रीजन होता है, शिपिंग मेथड ट्रक होता है, और कस्टमर टाइप रेगुलर कस्टमर होता है, तो आपका डेटा इस वाली टेबल से आना चाहिए। आपने अगर टेबल चेंज कर दी तो फिर आपका डेटा इस वाली टेबल से आना चाहिए। फिर आपने चेंज कर दिया तो फिर आपका इस वाले टेबल से आना चाहिए। समझे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया बट आसान है, समझते हैं। इक्वल टू इंडेक्स, देखो आ जाएगा समझ में, आसान सा है। अब आप खुद सोचो, इंडेक्स में मेरे पास दो फंक्शंस थे, एक था एरे और एक था रेफरेंस। अगर एक सिंगल टेबल की बात होती तो मैं एरे वाला यूज कर लेता, बट यहां पर टेबल है कितनी आपके पास? तीन है ना। तो इसका मतलब है अब मेरा जो फॉर्मूला वर्क करेगा वो सेकंड नंबर वाला करेगा। अब समझते रहिएगा। पहला पैरामीटर है रेफरेंस। यहां पर गलती मत करना, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, आप लोग गलती करोगे इसमें, एक सेकंड मैं जूम कर देता हूं इसको। देखो, इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में आपको तीन टेबल पास करनी है, तो तीन टेबल पास करने के लिए आपको एक और बार ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट की मिस्टेक मत करिएगा, यहां पर एक और बार ब्रैकेट है। मैं जूम और कर देता हूं, मुझे पता है गलती करोगे। ये चलो एक काम करते हैं, मैंने आपको नेमिंग करना सिखाया है ना टेबल का, तो एक काम करो, तीनों, देखो, एक सेकंड रुको, एक काम करो, सिर्फ डेटा के, तीनों टेबल के डेटा का नेमिंग कर दो, ताकि पढ़ने में आसानी हो आप लोग। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिर्फ इतना, इसका नाम मैंने रख दिया, सपोज करो टेबल 1, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया टेबल 2। सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना, टेबल 2, और इसका नाम मैंने रख दिया टेबल 3। मैंने सिर्फ तीनों टेबल्स के नाम रख दिए हैं। अब इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट एक और बार ओपन करना है आपको। अब यहां पर वो तीनों टेबल के नाम पास कर दो।
भाई टेबल वन, टेबल 2, टेबल 3, ये हमारी टेबल तीनों हो गई। रो नंबर, आपने सपोज करो नॉर्थ वेस्ट लिया, तो इसका मतलब है यहां पर आप मैच लोगे। लुकअप वैल्यू, ये हमारा लुकअप एरे हो गया। 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, फिर से एक और बार मैच लगाया आपने, ट्रक के लिए लगा दिया सपोज करो। लुकअप एरे, ये आपका लुकअप एरे हो जाएगा। 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, पहले इतना लिखो फिर तीसरा चौथा पैरामीटर समझाता हूं। जूम ऊपर करना है, एक सेकंड ऊपर कर देता हूं मैं, एक सेकंड। दिख रहा है, जूम करूं? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ये लो। अभी इसका चौथा पैरामीटर रह गया, एंटर मत करिएगा। यार हाँ, कहाँ चेंज कर दो, आपने इसको सेलेक्ट किया, टेबल 1 उतरा है भाई, टेबल लिखा था वो भाई। टेबल नहीं लिखना, गैप नहीं देना उसमें। गैप नहीं आता भाई कभी भी। इसका नाम लग गया, वो चेंज नहीं, चेंज नहीं हो कोई नहीं। अभी चौथा पैरामीटर हमने लिखा नहीं है। क्या कर रहे, क्या कर रहे? क्या हो गया? हो गया। अभी इसका चौथा पैरामीटर समझिए। चौथा पैरामीटर है इसका, देखो पहला पैरामीटर तो रेफरेंस हो गए, जिसमें आपने ये तीनों टेबल पास कर दिए, ब्रैकेट के साथ है, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट की गलती मत करिएगा। फिर आपने मैच लगाया ट्रक वगैरह के लिए, सॉरी रीजन के लिए। दूसरा मैच आपने लगाया मोड के लिए, ट्रक प्लेन वगैरह। अब इसका चौथा पैरामीटर है एरिया नंबर। अब यहां पर एरिया नंबर मांग रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर वही 1 2 3 पास करना है मुझे। सपोज करो मैंने यहां लिखा फिलहाल के लिए 1, ठीक है, फिलहाल मैंने यहां लिखा 1। तो इस 1 का मतलब हो गया कि आपका जो डेटा आएगा वो टेबल 1 से आएगा। अगर आपने यहां पर 2 लिख दिया होता, तो इसका मतलब है आपका डेटा आता टेबल 2 से, फिर टेबल 3 से। बट ध्यान रखिएगा, इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर मैंने यहां 1 लिखा है तो टेबल 1 मेरी ये है, ऐसा नहीं है। टेबल 1 यहां से आएगी, जो पहले सेलेक्ट करोगे। बात समझ पा रहे हो? डिफरेंस है दोनों बातों में। यहां कैसे लिखा है इससे मतलब नहीं है, यहां आपने कैसे लिखा है ये मैटर करता है। तो आपने अगर टेबल 2 पहले लिख दी होती, तो इसके लिए टेबल 1 बन गई होती। बात समझ पा रहे हो? तो अगर आप एंटर करोगे, अब आपके पास टेबल 1 से डेटा आ जाएगा, 2 करोगे 2 से आ जाएगा, 3 करोगे 3 से आ जाएगा, कुछ ऐसा। अब आप अगर इसको 2 कर दोगे तो 2 से आ जाएगा, 3 कर दोगे 3 से आ जाएगा।
हाँ, उससे कोई फर्क थोड़ा ना यहाँ से ले सकते हैं ना इसको? पड़ता है। उसको थोड़ी ना फर्क पड़ता है। हम्म? क्या लगाना है? मैच। मैच और वीलू का मैच लगाओगे ना, फिर आपको टेबल नंबर निकालने के लिए ना, वैसे तो आगे चल के डायनेमिक करेंगे इस चीज को, बट टेबल नंबर निकालने के लिए 3 टेबल का नाम है, उसको आपने एक जगह लिख लिया, कहीं लिख लिया वहां से, पर वो जनरल वैसा तरीका है। हाँ, इससे निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। क्या है? मैं सही लगाया ना? हाँ हाँ। J24 क्या है? क्या? ये गलत सेलेक्ट नहीं किया आपने? क्या करना है? ये आना चाहिए भाई रीजन के लिए तो, ये आना चाहिए रीजन के लिए। नॉर्थ वेस्ट इनमें से कोई? हाँ, इनमें से कोई एक मिनट। इसको ले लो आप। लॉक। J19 पे आपने क्या लिया? J19 पे तो रख दिया। रख दिया, अब वो ठीक है। चलो, हो गया। अरे, समझ में आया? एक सेकंड, रन नहीं हो। अरे, समझ में आया सर एरिया ये नंबर? वाला सर ये वाला अरे, कोई भी दोबारा ले लो से भाई, नीचे से मेरे पास ऊपर था, मैंने वहां से ले लिया, इसमें थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा। सर, एक दिन रिजल्ट। एक सेकंड, एक सेकंड समझा रहा हूं। अरे समझो, एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से देख लो, फिर से समझ लो। देखो, इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में ब्रैकेट और एक और बार ब्रैकेट, यहां पर आपने तीनों टेबल के नाम लिख दिए, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। ठीक है, ये तो आपके तीनों टेबल के नाम हो गए जो यहां पर लिखे हुए हैं। मैच पे आपने रीजन ले लिया और दूसरे मैच पे आपने मोड ले लिया। ठीक है, इसका चौथा पैरामीटर आपका एरिया नंबर है। एरिया नंबर का मतलब है किस टेबल से डेटा निकालना है। आपने 1 लिखा, तो इसका मतलब है ये जो डेटा निकालेगा टेबल 1 से निकालेगा। अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया होता तो वो 2 से निकालता, 3 लिख दिया होता 3 से निकालता, बस इतना ही करता वो। आया कुछ समझ में? करोगे एक ट्राई खुद से? एक ट्राई करो, ये करो। क्वेश्चन सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, नहीं डरेंगे। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है? आपको डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, अगर आपके पास जो टेबल है वो है आपके पास रेमंड, ब्लैकबेरी और सियाराम। डिस्काउंट आपको यहां पर गिवन है अलग अलग। अगर यहां लिखा है रेमंड, सेल लिखी है 2800, तो कितना डिस्काउंट है वो यहां इस वाली टेबल से आना चाहिए। अगर यहाँ ब्लैकबेरी लिखा है तो फिर ब्लैकबेरी का यहां से आना चाहिए। अगर सियाराम लिखा है तो फिर सियाराम का यहां से आना चाहिए। हम्म, इसीलिए तो निकालना है। करिए, ट्राई करो। सेल्स निकालनी है अकॉर्डिंग टू ब्रांड। क्या हुआ, थक गए? हो गया आज का तो। वो आप डिसाइड करो, अब क्या डिसाइड, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। एरिया नंबर मतलब टेबल का नंबर, 1 2 3, मतलब आएगा कैसे मतलब? 1 2 3, या तो 1 या तो 2 या तो 3, मैच लगाएंगे ना, या तो मैच लगाओगे अलग से रखकर, या वी लुकअप लगाओगे।
अलग से रखकर करो, निकल जाएगा। लेस देन पे किसी भी, लेस देन ग्रेटर देन आप। आइए देखिए, सुनो। इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में फिर से ब्रैकेट। अब बस ये बताओ, आपने एरे क्या सेलेक्ट किया? एरे बताओ। मेरे कहने का मतलब है, आपने ये सेलेक्ट किया। अरे फिर से गलती कर रहे हो यार। अरे भाई, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको निकालना क्या है? तो आपको इससे कोई मतलब है? तो इसे क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, क्यों लोड बढ़ा रहे हो उस पर? सिर्फ डेटा तो इतना ही है ना आपका, यही तो सेलेक्ट करोगे। इंडेक्स में मैं बोल रहा था, मैं आपको यही गलती करोगे आप बार बार। जो निकालना है बस उतना ही सेलेक्ट करो। ये पहला टेबल, फिर नीचे आओ, ये दूसरा टेबल, और फिर तीसरा टेबल। ये आपका तीसरा टेबल हो गया। तो तीन टेबल तो ये हो गए। रो नंबर आपने यूज किया मैच। अब मैच में रो नंबर पास करना है, मैंने लिया सेल। और इसको लॉक मत करिएगा। लुकअप एरे ये वाला ले लो। अब यहां पर मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, तो या तो आप यहां पर 1 या -1 का यूज करो।